हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट एक्सा के एक नए वीडियो में। और आज है 5 मार्च 2025 और आज के डेट की बात करें तो आपका जो पेमेंट का स्टेटस है यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 के पेमेंट का जो स्टेटस है वो पीएफएमएस पे अपडेट हो चुका है। इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे कि आपको अमाउंट का स्टेटस कैसे देखना है। अगर आपके सामने पीएफएमएस पे नो रिकॉर्ड फाउंड की समस्या आ रही है तो ये क्यों आ रही है, इसका समाधान क्या है। रिजेक्टेड ऑन पीएफएमएस, अगर आपका रिजेक्टेड दिखा रहा है पीएफएमएस पे तो इसका मतलब क्या है, ये कैसे अपडेट होगा। अगर आपका पेमेंट शो नहीं हो रहा है, मान लीजिए कि आपका ओपन तो हो रहा है लेकिन अगर आपका पेमेंट शो नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं शो हो रहा है। और फाइनली लास्ट में हम बात करेंगे कि अगर आपका यहाँ पे सारी चीजें आपकी शो हो रही है, आपका अमाउंट वगैरह शो हो रहा है तो आपका पैसा कब तक आने वाला है। सारी चीजों के बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि स्कॉलरशिप के अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलिए चेक करने का प्रोसेस देखते हैं, उसके बाद से आगे की चीजों के बारे में बात करेंगे। चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल में जाना होता है, वहां पे पीएफएमएस सर्च करना होता है। पीएफएमएस के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको विजिट करना होता है। डायरेक्ट लिंक भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उसके बाद से सबसे नीचे की ओर आपको स्लाइड करके आना होता है। यहाँ पे एक ऑप्शन दिख जाएगा डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, इस रीड मोर वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद से आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर आएगा। यहाँ पे सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ देखिए नीचे की ओर आएंगे, एक आपको ऑप्शन दिख जाएगा एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे चूंकि आप पेमेंट का स्टेटस देखने आए हैं तो यहाँ पे ये आपका पेमेंट ही सिलेक्ट रहना चाहिए। अगर आपका पैसा आ गया होगा तब भी यहाँ से आपको दिख जाएगा। ठीक है, इसके बाद से कुछ नहीं करना है। यहाँ पे बस आपको जो स्कॉलरशिप का आपके एप्लीकेशन नंबर है, आवेदन संख्या है, जिसे रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं, वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। यहाँ पे कुछ नहीं फिलअप करना है। ये जो वर्ड वेरिफिकेशन दिख रहा होगा इसको यहाँ पे फिलअप करके सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। नीचे सर्च का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना होता है। चलिए सारी चीजें फिलअप करके फिर मैं आगे को प्रोसीड करके आपको दिखाता हूँ। अब देखिए फाइनली सारी चीजों को फिलअप किया जा चुका है। यहाँ पे सर्च वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको कुछ नहीं करना है, नीचे की ओर स्लाइड करके आना है। यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा होगा पेमेंट डिटेल्स, ये ओपन हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर आपका ये तो चेक करने का प्रोसेस आपको मालूम चल गया। अगर आपका नो रिकॉर्ड फाउंड करके आ रहा है, क्या कर रहा है, अगर आपका नो रिकॉर्ड फाउंड करके आ रहा है तो ये क्यों आ रहा है। तो देखिए अभी फिलहाल की बात करें तो ये पीएफएमएस पे आपके डेटा का जो अपग्रेडेशन का काम है वर्तमान में प्रचलित है, चल रहा है। तो हो सकता है कि आपका जो यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस होगा वो वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी हो गया होगा। लेकिन पीएफएमएस पे जब आप चेक करने जा रहे होंगे, चाहे वो आपका बेनिफिशियरी डिटेल्स हो, अगर पहले आप बेनिफिशियरी डिटेल्स चेक करेंगे वहां पे अपडेट हो गया होगा वो, उसके बाद से पेमेंट डिटेल्स चेक करेंगे तो अगर पेमेंट डिटेल्स अगर वहां पे आपका अपडेट नहीं हुआ होगा या फिर बेनिफिशियरी डिटेल्स भी अगर आपका अपडेट नहीं हुआ होगा तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी इसका कार्य वर्तमान में प्रचलित है, जल्द ही आपका अपग्रेडेशन का कार्य कंप्लीट हो जाएगा और आपका भी यहाँ पे डेटा वगैरह शो होने लगेगा। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के सामने नो रिकॉर्ड फाउंड की समस्या आ रही है क्योंकि आपका जो डेटा वगैरह है वो विभाग के द्वारा अभी पीएफएमएस पे अपडेट नहीं किया गया है, जल्द ही आपका अपडेट हो जाएगा। तो ये तो हो गया नो रिकॉर्ड फाउंड वाले बच्चों के लिए। अब रिजेक्शन की समस्या के बारे में हम बात कर लेते हैं। दूसरा देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा रिजेक्टेड। ठीक है, 4 मार्च 2025 के डेट में इनका क्या हुआ है, रिजेक्ट हुआ है। यहाँ पे दिख रहा होगा 4 मार्च 2025 के डेट में। अब रिजेक्ट होने के कई सारे रीजंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे एरर डिस्क्रिप्शन में आएंगे तो बेनिफिशियरी डज नॉट बिलोंग्स टू प्रोवाइडेड बेनिफिशियरी टाइप, या फिर कभी-कभी आधार नंबर को लेकर के, आधार नंबर मिसमैच वगैरह की समस्या को लेकर के यहाँ पे आपको एरर डिस्क्रिप्शन में रिजेक्शन की समस्या देखने को मिलती है। और कभी-कभी अमाउंट को लेकर के देखिए इनका अमाउंट कितना लगा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1,10,000 ₹616। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 1,10,616 रुपया लगा है। और आपको मालूम है कि 1,10,000 की बात करें तो इतना स्कॉलरशिप का पैसा किसी का नहीं आता है। तो ये भी कभी-कभी रीजन होता है कि अमाउंट अगर आपका ज्यादा कम अपडेट हो जाता है यहाँ पे तो फिर से इसको कहिए कि ये जो रिजेक्ट हो जाता है, ये जो आपका कहिए कि एक तरीके से फॉर्म कर सकते हैं, यहाँ पे जो डेटा है इसको पेमेंट डिटेल्स को रिजेक्ट किया जाता है और फिर से अपडेट किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इनका रिजेक्टेड दिखा रहा है और उसके बाद से यहाँ पे इनका अमाउंट भी ज्यादा है। ठीक है, 4 मार्च 2025 के डेट में रिक्वेस्ट डेट डाला गया है, रिजेक्ट हो गया है। तो मैंने आपको बताया है कि अगर आपका यहाँ पे रिजेक्टेड दिखा रहा है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली विभाग के द्वारा फिर से अपडेट किया जाएगा, फिर से उसको कहिए कि वैलिडेट किया जाएगा और फिर से वेरीफाई किया जाएगा। अभी आपने ऊपर देखा 4 मार्च 2025 के डेट में, अब देखिए 5 मार्च 2025 के डेट में यहाँ पे इनका अमाउंट भी सही कर दिया गया है, 27,654 रुपए जितना आना है। अब रिक्वेस्ट डेट कब डाला गया है, 5 मार्च 2025 के डेट में। वैलिडेट कब हुआ है, 5 मार्च 2025 के डेट में। अभी फंड स्टेटस की बात करें तो अंडर प्रोसेसिंग विद एजेंसी, यानी कि जो एजेंसी है उसके द्वारा भी अंडर प्रोसेसिंग है, जल्दी
कि यहाँ से अप्रूव्ड हो जाएगा। उसके बाद से ट्रेजरी स्टेटस आपका साइन होगा, यहाँ पे अप्रूव्ड हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे डेट दिखा देगा और उसके बाद से पैसा कब तक आएगा, तो ये तो यहाँ पे आप सारी चीज़ें समझ गए कि अभी आपका अगर रिजेक्टेड दिखा रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका ऑटोमेटिकली काम होता है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे अपडेट किया जाएगा, वैलिडेट किया जाएगा। उसके बाद से फंड दिखा रहेगा, फंड स्टेटस अंडर प्रोसेसिंग में, उसको कहिए कि साइन कर दिया जाएगा और ट्रेजरी स्टेटस, फंड स्टेटस भी आपका अप्रूव्ड हो जाएगा। ट्रेजरी स्टेटस आपका साइन हो जाएगा, अर्थात कहिए कि सारी चीज़ें सही हो जाएँगी और ट्रेजरी स्टेटस आपका जैसे ही लगता है, जैसे अगर आप टेलीग्राम चैनल पर होंगे, तो मैंने आपको मैसेज किया था कि जो जनरल वाले बच्चे हैं, उनका ट्रेजरी स्टेटस जाकर के 10 के डेट में लगने वाला है। सभी का कहिए कि ट्रेजरी स्टेटस जो जनरल कास्ट कैटेगरी वाले बच्चे हैं, उनका 10 के डेट में लगने वाला है। अब जैसे ट्रेजरी स्टेटस आपका लग जाता है, तो कभी-कभी तो 1 ही दिन में, कभी-कभी 2 दिन में, कभी-कभी 1 हफ्ते में, कभी-कभी मैक्सिमम जाता है तो 15 दिन के आस-पास में, इतने दिन के बीच में आपको अपना पैसा जो है स्कॉलरशिप का वो देखने को मिल जाता है। तो अगर ट्रेजरी स्टेटस यहाँ पे आपका साइन हो जाता है, अप्रूव्ड हो जाता है, तो उसके बाद से 1 दिन, 2 दिन, इसकी कोई फिक्स डेट नहीं होती है। कभी-कभी वहाँ पे सारी चीज़ें कंप्लीट होती है, तो विभाग के द्वारा 1 ही दिन में पैसा भेज दिया जाता है, कभी-कभी 2 दिन में, कभी-कभी 1 हफ्ते, मैक्सिमम जो लगते हैं 15 दिन से पहले ही आपका जब ट्रेजरी स्टेटस कह लीजिए साइन हो जाता है, उसके 15 दिन के अंतराल में, 15 दिन से पहले ही आपका पैसा आपको देखने को मिल जाता है कह लीजिए कि। तो इस तरीके से जाकर के आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं, सारी चीज़ों का जाँच कर सकते हैं कि हाँ, आपका नो रिकॉर्ड फाउंड के बारे में मैंने बता ही दिया कि स्टेटस कैसे चेक करना है, रिजेक्टेड की समस्या आ रही है, तो ये क्यों आ रही है, इसका समाधान क्या है। और अगर आपका पेमेंट यहाँ पे शो नहीं हो रहा होगा, हो सकता है ये भी कि आपका यहाँ पे अमाउंट जो है, ये आपका शो नहीं हो रहा होगा कि अमाउंट यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा होगा, अमाउंट का ऑप्शन ही नहीं होगा, तो इसको लेकर के भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपका अमाउंट का जो अपग्रेडेशन का काम है, वो भी चल रहा है। अभी मैंने आपको शुरू में बताया कि अभी आपके पीएफएमएस पे डेटा का अपग्रेडेशन का काम चल रहा है, तो हो सकता है कि आपका अमाउंट ना दिखाए, तभी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे आपका अमाउंट दिखाने लगेगा, उसके बाद से वैलिडेट किया जाएगा, अंडर प्रोसेसिंग आएगी, इसको अप्रूव किया जाएगा, ट्रेजरी स्टेटस साइन होगा और उसके 10-15 दिन के अंतराल में या फिर 2-4-5 दिन के अंतराल में ही आपका पैसा आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से पीएफएमएस पे जाकर के आप अपनी सारी स्थिति को पता कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपका एक बार और फिर से यहाँ पे क्या हो जाए, रिजेक्टेड हो जाए, एक बार और रिजेक्ट हो जाए, फिर से वैलिडेट किया जाएगा, फिर से अप्रूव किया जाएगा, फिर से वेरीफाइड किया जाएगा। हो सकता है कि 3-4 बार आपका रिजेक्ट हुआ होगा, तो इसको लेकर के भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वो आपका ऑटोमेटिकली फिर से अपडेट होगा। हाँ, 1-2 चीज़ जो है, जो मैं आपको लगातार हर एक वीडियो में बताते आ रहा हूँ, जैसा कि आपको इंटरफेस पे दिख भी रहा होगा कि आपको ट्रांज़ैक्शन वगैरह बैंक में करते रहना है, एनपीसीआई से एक्टिव होना चाहिए आपका बैंक अकाउंट, ये और आधार से लिंक की प्रक्रिया कंप्लीट होनी चाहिए। ये तो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को मालूम, इसीलिए मैं आपको हर एक वीडियो में ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाता हूँ कि बच्चे इसको पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कि हाँ, एनपीसीआई वगैरह एक्टिव होना चाहिए, लेन-देन करना है, लिमिट वगैरह की समस्या ना हो, ये देख करके जाकर के आप बैंक से सारी चीज़ों को पता कर लेंगे कि जब आपका पैसा भेजा जाए तो फ़ील्ड ना हो, क्योंकि एक बार फ़ील्ड हो गया तब आप समस्या में पड़ जाएँगे। हो सकता है कि आपको स्कॉलरशिप का लाभ ना मिले, दोबारा आपका पैसा ना भेजा जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।